लाल किला अब तक कई प्रधानमंत्रियों के भाषणों का गवाह बन चुका है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी भाषण लाल किले से दिया, जिसमें उन्होंने कई बड़ी बातें की। 77वें स्वतंत्रता दिवस के खास मौके पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को बधाई दी। साथ ही उन्होंने भारत के भविष्य की झलक दिखाई। उन्होंने भारत के दुनिया में टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होने की गारंटी दी। इसके अलावा भी उन्होंने अपने इस भाषण में कई मुद्दों पर बात की। प्रधानमंत्री ने 90 मिनट के संबोधन में 10 साल की सरकार का हिसाब दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि हम इस समय जो फैसला लेंगे वो 1000 साल तक भारत की दिशा और भाग्य को लिखने वाले होंगे। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही मणिपुर का जिक्र किया और राज्य में शांति स्थापित करने की अपील की। पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को विकास का दुश्मन बताते हुए खत्म करने की अपील की। तो आइए जानते हैं कि पीएम मोदी ने अपने संबोधन में क्या कहा। अपने भाषण की शुरुआत में पीएम मोदी ने मणिपुर की बात की। उन्होंने कहा कि मणिपुर में हिंसा का दौर चल रहा है। वहां बेटियों और महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों से मणिपुर में शांति की खबरें आ रही है। देश मणिपुर के साथ है। नॉर्थ ईस्ट में, विशेषकर मणिपुर में और हिंदुस्तान के भी अन्य कुछ भागों में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा। मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ। लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं। देश मणिपुर के लोगों के साथ है। देश मणिपुर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांति बनाए रखी है, उस शांति के पर्व को आगे बढ़ाए और शांति से ही समाधान का रास्ता निकलेगा। और राज्य और केंद्र सरकार मिलकर के उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्रयास कर रही है, करती रहेगी। पीएम मोदी ने महंगाई पर भी बात की। पीएम ने कहा कि इनकम टैक्स में छूट बढ़ती है तो सबसे ज्यादा लाभ सैलरी क्लास को होता है। इंटरनेट का डेटा बहुत महंगा था 2014 के पहले। आज दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट का डेटा का खर्चा हो रहा है। हर परिवार के पैसे बच रहे हैं। मेरे प्यारे परिवारजनों, विश्व कोरोना के बाद अभी तक उभर नहीं पाया है। युद्ध ने फिर एक नई मुसीबत पैदा की। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं, तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। वहीं भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण को खत्म करने की पीएम मोदी ने अपील की। दायित्व होना चाहिए और इसलिए पिछले 75 साल का इतिहास देखिए, भारत के सामर्थ्य में कोई कमी नहीं। अरे जो देश कभी सोना की चिड़िया कहा जाता था, वो देश क्यों न फिर से उस सामर्थ्य को लेकर के खड़ा हो सकता है। मेरा अटूट विश्वास है साथियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, मेरा अखंड अटूट एक निष्ठ विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, मेरा देश विकसित भारत बन के रहेगा। और ये मैं मेरे देश के सामर्थ्य के आधार पर कह रहा हूं, मेरे उपलब्ध संसाधनों के आधार पर कह रहा हूं।
और सबसे ज्यादा 30 से कम आयु वाली मेरी युवा शक्ति के भरोसे कह रहा हूं, मेरी माताओं बहनों के सामर्थ्य के भरोसे कह रहा हूं। लेकिन उसके सामने अगर कोई रुकावट है, कुछ विकृतियां पिछले 75 साल में ऐसे घर कर गई है, हमारी समाज व्यवस्था का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आंख भी बंद कर देते हैं। अब आंख बंद करने का समय नहीं है। अगर सपनों को सिद्ध करना है, संकल्प को पार करना है, तो हमें ये आंख मिचौली बंद करके, आंख में आंख मिला करके 3 बुराइयों से लड़ना बहुत समय की मांग है। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे अपने व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए, तहस नहस कर दिया है। ये अर्थव्यवस्था पर पीएम ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि भारत अगले 5 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। और आखिर में पीएम मोदी ने कहा कि ये नया भारत है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। ये संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है। इसलिए ये भारत न रुकता है, न थकता है, न हांफता है और न ही ये भारत हारता है।